Welcome back to Social Science class. We have finished two chapters of civics, that is, our constitution and fundamental rights, fundamental duties, and directives, principles of state policy. Today, in this session, we are going to discuss the chapter 18. The chapter 18, the union government, the legislature. Open your books, page number 207. Yes, every government has three organs. आप पहले पढ़ चुके हो बेटे. इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. In this chapter, we will read about legislature. In a vast country like India, with diverse languages, religions, customs, traditions, lifestyles, climatic conditions, and geographical features, it becomes difficult to have a single unified administrative setup. हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है. उसमें भिन्न भिन्न भाषा के लोग, धर्मों के लोग, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं, उनके रहने का स्टाइल भी अलग है, क्लाइमेट कंडीशन भी अलग अलग है. कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं जो है बराबर ह्यूमिडिटी जो है, मौसम जो है ना गर्मी ना सर्दी. जोग्राफिकल फीचर्स है, कहीं माउंटेन्स, कहीं प्लेट्यूज, कहीं प्लेन्स. तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक सिंगल यूनिफाइड मीन्स सिंगल एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव को सेटअप करना, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव को सेटअप करना. दैट्स वाई आवर गवर्नमेंट अडोप्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आपने पहले की पीछे किया था, आपने कौन से चैप्टर में? चैप्टर 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन में किया था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. उसमें क्या था? फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर्स जो हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं. किस में? सेंट्रल, स्टेट एंड लोअर लेवल पर. तो फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया इंडिया ने, वेयर देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल सिस्टम क्यों किया? क्या एम था इसके पीछे? What was the aim behind it? Is to bring unity in diversity. Diversity है हमारे यहाँ, उसमें डाइवर्सिटी होते हुए यूनिटी लेके आना. कैसे? बाय हार्मोनाइजिंग, भाईचारे के साथ, द अपोजिंग फोर्सेस सो एज टू अचीव कॉमन नेशनल गोल्स. क्या एम है कि हम तभी अपने नेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं जब हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न जो रीति रिवाज, लैंग्वेजेस के लोग, परंपराओं के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें. तभी जो है फेडरेशन जो है वो अडॉप्ट किया, फेडरेशन गवर्नमेंट अडॉप्ट की. इन अ फेडरल स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ नेशनल लेवल, state level and grassroots level. At the national level, we have a central government, union government, national government कह सकते हैं. At the state level, there are state governments. आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट्स हैं. आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं? जैसे हरियाणा में, तो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट. एट द लोएस्ट लेवल we have rural as well as urban local self governments, also called local bodies, जिनको हम local bodies भी कहते हैं. each of the 29 states in India, बेटे 29 states अब कितनी है? 28 states हैं. each of the 28 states in India has a government of its own with a governor as the head of the state. इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और हर एक की वहाँ स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है. और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? गवर्नर होता है वहाँ पर. आपको पता होना चाहिए, यू आर लिविंग इन हरियाणा स्टेट, तो आपके हरियाणा में अब गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं.
एवरी स्टेट इज गवर्न बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर। और हर एक स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल होते हैं, और उनके हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, उनको हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नर को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? बताना मुझे नेक्स्ट सेशन में कौन है। ठीक है, और गवर्नर भी मैंने बताया है आपको, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं पूछूंगी आपसे। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टॉप मोस्ट पे जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, वो कौन सी है? यूनियन गवर्नमेंट। उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसको हम नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का अदर नेम क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम। द यूनियन गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन्स। हमारे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, जो कानून को बनाती है। एग्जीक्यूटिव, जो कानून बनाती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट करती है उनको एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब कोर्ट से रिलेटेड है, ये इंडिपेंडेंट होती है और इंटीग्रेटेड है। ये आप क्या है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप ओनली किसके बारे में पढ़ेंगे? लेजिस्लेचर के बारे में। और नेक्स्ट चैप्टर में आपका एग्जीक्यूटिव एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका जुडिशरी। तीनों ही चैप्टर आपके ऑर्गन्स के बारे में है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर। द यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। यूनियन लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट भी बोलते हैं। अदर नेम क्या है इसका? संसद। इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाइकैमरल। बाइकैमरल मीन्स बाई मीन्स टू चैम्बर। Indian Parliament is bicameral and consists of 2 houses named Lok Sabha and Rajya Sabha. The Union Executive comprises of the President of India. Executive में क्या क्या आएगा? Executive में President of India and the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. The third organ is the Judiciary. The highest apex court of India is the Supreme Court of India, which has maximum 31 judges headed by the Chief Justice of India. अपनी बुक में भी देखिए आप, आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद ऑर्गन्स तीनों दिए हुए हैं आपको। द लेजिस्लेचर, उसमें पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आएगा। द एग्जीक्यूटिव, उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। थर्ड जो है आपका द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 25 सिटिंग जजेस, मैक्सिमम नंबर कैन बी 31। ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। बेटा ये तो था आपकी इंट्रोडक्शन थी, आपने इसको थोरली पढ़ना है। और नेक्स्ट सेशन जो है आपका थर्सडे को आपका टेस्ट है। कौन से चैप्टर का? आपको मैंने पहले ही बता दिया था। चैप्टर जो आपका 17 कंप्लीट हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और साथ में तैयार करना है अपने आप को। बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर टेस्ट चैप्टर नंबर 17। ठीक है बेटे, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।